नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया है। वायुसेना चीफ ने कहा कि देश उत्तर भारत में दोनों फ्रंट पर युद्ध के लिए तैयार है, यानी चीन और पाकिस्तान की ओर से जो तनाव की स्थिति बन रही है उस पर भारत हर तरीके से मुस्तैद है। वायुसेना चीफ ने कहा है कि राफेल के आने से वायुसेना की ताकत बढ़ी है और ये हमें आगे तक मजबूत करेगा। इससे हम जल्दी और ठोस कार्रवाई कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में तेजस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ट्रेनर एयरक्राफ्ट समेत कई अन्य ताकतवर हथियार वायुसेना की ताकत बनेंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हर वर्ष वायुसेना दिवस से पहले आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने इस मौके पर चीन को संदेश देते हुए कहा कि वायुसेना किसी भी प्रकार के संभावित युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। वायुसेना प्रमुख ने हालांकि चीन का नाम नहीं लिया। I mentioned swift and rapid deployment, but it was not only Ladakh. Ladakh is a small area, and we have some airfields there where we have deployed our assets. That is very small part of our deployment. We have deployed across to all relevant operational locations that is required to access this area. The details of our deployment I obviously can't go into, but be rest assured that we have deployed strongly and are firmly in place to handle any contingency. With respect to your question on whether we are in position to take on China in that area, of course we are. There is no question of not taking over, not taking on the threat there. We are very well positioned, and there is no question that in any conflict scenario there, China can get the better of us. वायुसेना की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी भावी संघर्ष में जीत सुनिश्चित करने के लिए वायुसेना ही हर कसौटी पर खरी उतरेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि IAF इतनी क्षमतावान है कि वो दुश्मन के अड्डों पर अंदर तक जाकर हमला कर सकती है। उन्होंने राफेल की जिक्र भी किया और कहा कि राफेल के IAF में शामिल होने पर वायुसेना पहले हमला करने में पूरी तरह से सक्षम हो चुकी है। राफेल फाइटर जेट इस समय पूर्वी लद्दाख में उड़ान भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राफेल के शामिल होने से IAF को मौका मिल गया है कि अब वो आगे बढ़कर पहले और बहुत अंदर तक हमला कर सके। The emerging threat scenario in our neighborhood and beyond mandates a need to have a robust capability to fight across the entire spectrum of warfare. We conduct bilateral and multilateral exercises with leading air forces of the world, and let me share with you with confidence that operationally we are amongst the best. बता दें कि LAC पर तनाव के बीच चीन ने पाकिस्तान के भी कुछ वायुसेना अड्डे पर अपना सैन्य बेस तैयार कर लिया है और माना जा रहा है कि अगर चीन के साथ भारत की भिड़ंत होती है तो फिर पाकिस्तान भी चीन के साथ मैदान में आ सकता है। ऐसे में वायुसेना प्रमुख की तरफ से दोनों देशों को ये खुली चेतावनी दी गई है कि वो भारत को कम करके आंकने की हिमाकत नहीं करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।